पिछले साल एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, जो कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के ऊपर बनी थी। उस फिल्म को लेकर पूरे समाज में दो ग्रुप बन गए। एक ऐसा मीडिया संगठन था, ऐसे बुद्धिजीवी थे जो इस नरसंहार पर बनी फिल्म को काल्पनिक फिल्म बता रहे थे, प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे थे और इस पर रोक लगाने की, बैन लगाने की मांग कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को, उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये एक फिल्म है, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेगा। पूरी कोशिश की गई कि ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो जाए, जनता इसको पसंद ना करे, लेकिन इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और ऑस्कर नॉमिनेटेड हुई, ऑस्कर के लिए भी भेजी गई। खैर, अभी एक दूसरी फिल्म आई है द केरला स्टोरी। ये केरला स्टोरी फिल्म कुछ ऐसी घटनाओं पर बनी है जहां पर यह पाया गया कि केरला में कुछ हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लोग, जो मुस्लिम लड़के हैं, उन्होंने अपने प्रेम जाल में फंसाया, उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया, उनसे शादी का झांसा दिया और फिर एक लव जिहाद शुरू हुआ और उनको प्रेम जाल में फंसाकर यहां से वो उनको अफगानिस्तान लेकर जाते हैं। वहां आतंकवादी ग्रुप जो आईएसआईएस है उसमें उनको शामिल कराते हैं और वो लड़कियां टेररिस्ट बन जाती हैं, सेक्स स्लेव बन जाती हैं। इनमें से कुछ लड़कियां जो किसी तरह से बच खुच के छूट के आ पाई, उन्होंने यहां आकर अपनी ये सारी दास्तान और उनकी जो तकलीफ थी उन्होंने उसको सामने बयां की। उन्हीं घटनाओं पर ये फिल्म आधारित है द केरला स्टोरी। फिल्म में जिस तरह से दिखाया गया है कि कैसे एक हिंदू लड़की को उसकी कुछ मुस्लिम दोस्त इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको नमाज पढ़ना सिखाती हैं, उसको हिजाब पहनना सिखाती हैं, कैसे उसको हर घटना से जोड़कर यह बताया जाता है कि हिंदू धर्म कितना खराब है और इस्लाम धर्म कितना अच्छा है। एक घटना है जहां पर उस लड़की के साथ कुछ लड़के छेड़छाड़ करते हैं, उस लड़की का कपड़ा फाड़ देते हैं, तो क्लासरूम में आने के बाद मुस्लिम लड़कियां घेर कर उसको कैसे ये समझाती हैं कि हिजाब पहनने से किसी भी लड़की का रेप नहीं होता, उसके साथ छेड़खानी नहीं होती, अल्लाह उसको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, एक सवाल यह है कि क्या इस देश में मुस्लिम लड़कियों का या हिजाब पहने हुए लड़कियों का रेप नहीं होता, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होती? क्या सिर्फ वही लड़कियों का रेप होता है, उन्हीं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है जो थोड़ा खुले कपड़े पहनती हैं? तो फिर ये 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, इनका जो रेप होता है, उन्होंने क्या खुले कपड़े पहने हैं? उन्होंने कौन सा ऐसा अंग प्रदर्शन किया होता है जिससे एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति की वासना जागृत हो जाती है और वो उसका रेप कर देता है? तो अगर ऐसा कुछ हुआ है या ऐसा कुछ समाज में हो रहा है तो यह भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एक धर्म को अच्छा बताने के लिए दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। आप अपने धर्म की तारीफ कर सकते हैं, उसकी बड़ाई कर सकते हैं, उससे क्या फायदे हैं समाज को, यह बता सकते हैं और यह बहुत अच्छी बात है। हर धर्म में प्रेम मोहब्बत करना सिखाया गया है, भाईचारा सिखाया गया है, मानवता सिखाई गई है। तो आपके धर्म में, चाहे आप किसी भी धर्म से जुड़े हों, यहां मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी धर्म से हों, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, किसी भी धर्म से हों, आप अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में लोगों को बताएं। लेकिन दूसरे धर्म की बुराई करके और अपने धर्म की तारीफ करना, यह सरासर गलत है और इसी पर प्रतिबंध है। दरअसल आजकल फिल्म कोई भी हो, समाज में 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप है जो किसी फिल्म के बायकॉट की मांग करता है और दूसरा ग्रुप है जो उस फिल्म को देखने की अपील करता है। बस इससे उस फिल्म को फायदा ही हो जाता है, क्योंकि 140 करोड़ का देश है। अगर कुछ लोग बायकॉट की मांग करते हैं तो कुछ लोगों को यह जिद हो जाती है कि अब इस फिल्म को हिट कराना है। किसी फिल्म के लिए यह ग्रुप बायकॉट की मांग करता है तो इस ग्रुप को जिद चढ़ जाती है कि अब इस फिल्म को हिट कराना है, क्योंकि यह बायकॉट की मांग कर रहे हैं। यही चीज द केरला स्टोरी के साथ हो रहा है। जो निर्माता निर्देशक हैं सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह, उन्होंने इसमें 32,000 लड़कियों का जिक्र किया था।
इस पर भी बहुत सारे तर्क वितर्क किए गए, उनसे आंकड़े मांगे गए कि कहां से 32,000 आए। तो विपुल अमृतलाल शाह ने और सुदीप्तो सेन ने केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी के एक स्टेटमेंट का हवाला दिया, जिसमें ओमान चांडी ने यह कहा था कि हर साल 3,000 से 3,200 लड़कियां इस्लाम कबूल कर रही हैं। अब 10 साल में यह आंकड़ा 32,000 पहुंच जाता है, इसीलिए उन्होंने इसको 32,000 का आंकड़ा दे दिया कि 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। फिर कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि नहीं, ओमान चांडी ने कुल लड़कियों की संख्या 2,600-2,700 बोली थी। अब सवाल यह है कि चाहे 2,600-2,700 लड़कियां हों, चाहे 32,000 हों और चाहे 3 लड़कियां हों, 3, 32, 32,000 या 2,700, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी एक लड़की के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, उसको प्रेम जाल में फंसाकर और उसको किसी दूसरे देश में ले जाकर आतंकवादी संगठनों को सौंप दिया गया, उसको आतंकवादी बना दिया गया, उसको सेक्स स्लेव बना दिया गया, तो यह अपने आप में कितनी विभत्स घटना है, कितनी दुखदाई घटना है। प्रेम के नाम पर यह कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और किरदार की एंट्री होती है, शशि थरूर। शशि थरूर ने द केरला स्टोरी के पोस्टर को और उसके ट्रेलर को साझा करते हुए एक ट्वीट किया कि दिस इज योर केरला स्टोरी, नॉट आवर केरला स्टोरी। उनका यह कहना है कि हमारे केरला में ऐसा नहीं होता, यह तुम्हारे केरला में ऐसा होता होगा। उन्होंने इस घटना को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि यहां पर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। तो लोगों ने उनके पुराने ट्वीट्स खंगालने शुरू कर दिए, जहां पर सन 2021 में उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मुझसे ऐसी 3-4 महिलाएं मिली थी जिनकी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर और उनको अफगानिस्तान ले जाकर टेररिस्ट ग्रुप में शामिल करा दिया गया। यह बात उन्होंने 2021 के एक ट्वीट में कही। अब शशि थरूर इस बात पर भी लीपापोती कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो तो सिर्फ 3-4 लड़कियां थीं जिनके मां बाप मुझसे मिले थे। थरूर साहब, 3-4 हो या 32,000, क्या 3-4 लड़कियों के मां बाप का दर्द नहीं है? क्या जब तक 32,000 लड़कियां सही में नहीं आ जाएंगी सामने, तब तक वो दर्द आप महसूस नहीं करेंगे? उन 3-4 लड़कियों के मां बाप का भी अपना एक दर्द है। इस फिल्म की जो मुख्य अदाकारा हैं अदा शर्मा, उनका कहना है कि उन्होंने जब विक्टिम से मुलाकात की थी, जो मेन लड़की है जिसके ऊपर ये घटना, ये कहानी बनी है, ये फिल्म बनी है, अदा शर्मा का कहना है कि मैंने उस लड़की से मुलाकात की, मैंने इसके दर्द को महसूस किया और मुझे लगा कि मैं इस रोल को अच्छे से निभाऊं, इस लड़की को मैं न्याय दिलाऊं, इसकी स्टोरी को, इसकी कहानी को पूरी दुनिया के सामने तक मैं लाऊं। तो क्या किसी एक लड़की का जो दर्द है उसको पूरी दुनिया के सामने लाने में तकलीफ क्या है? क्या दिक्कत हो रही है? दरअसल समाज में ऐसे संगठन बनते जा रहे हैं जो चाहते हैं कि ऐसी कोई कहानी जो मेरे संगठन को, मेरी बिरादरी को नुकसान पहुंचाती हो, इस पर फिल्म ना बने, लेकिन अगर वो किसी दूसरे संगठन या दूसरी बिरादरी को नुकसान पहुंचाए तो उसका मैं खुलकर स्वागत करता हूं, उसको मैं अच्छे से एंजॉय करूंगा। ये जातिवाद, ये बिरादरीपना, ये मजहबपना कब इस देश से निकलेगा? कब किसी भी एक सच्ची कहानी का पूरे देश की जनता दिल खोलकर स्वागत करेगी? या आप अभी भी वही राज सिमरन और रोहित प्रिया के प्रेम कहानियों में फंसे रहना चाहते हैं? क्या आप इन कहानियों से ऊपर उठकर जो सच्ची कहानियां हैं, जो दबी कहानियां हैं, समाज में जिन कहानियों को दबा दिया गया है, क्या आप उन कहानियों पर बनी फिल्मों को देखना नहीं पसंद करते हैं? क्या आप उसको केवल इसलिए नहीं पसंद करेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी समाज, आपकी बिरादरी को नुकसान पहुंचा रही है या उसकी पोल खोल रही है? हालांकि इस फिल्म को भी बैन करने की मांग की गई, सेंसर बोर्ड में इसको कहा गया कि इसको पास ना करें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट के साथ में फिल्म को रिलीज कर दिया है। हाँ, उसमें जो टेक्स्ट लिख के आता था 32,000, उस 32,000 को हटा दिया गया है और उसकी जगह 3 कर दिया गया है। बाकी फिल्म वैसी ही वैसी है। ट्रेलर को, इसको बहुत अभूतपूर्व प्यार मिला, बहुत लोगों ने ट्रेलर देखा है
और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज 4 मई है, मतलब कल 5 मई को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म रिलीज होने के बाद जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने द कश्मीर फाइल्स के टाइम पे भी कहा था कि अगर फिल्म अच्छी होगी तो पब्लिक देखेगी, फिल्म अच्छी नहीं होगी तो पब्लिक नहीं देखेगी। फिल्म कैसी है ये कल जब फिल्म रिलीज होगी अपने आप पता चल जाएगा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है या किसी सच्चाई से सामना कराती है।